हम मॉम सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करते हैं, चाहे वो घर का क्लीनिंग हो, घर का खाना बनाना हो, बच्चों को तैयार करना हो, स्कूल भेजना हो, परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखना हो, या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको अच्छे से मेहमान नवाजी करना हो। प्लस अगर आपके ऑफिस का भी काम है तो ऊपर से वो भी। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर जाते हैं और अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड अगर आप एक स्ट्रिक्ट ऐसा रखेंगे कि मुझे सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एक टाइम के बाद ना आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन आएगा और आप अपने लव्ड वंस के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी का टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने को रिचार्ज करते रहें बार बार। अब वो रिचार्ज कैसे करना है, मैं कैसे करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं हर दिन को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी एक रात पहले से ही कर देती हूँ। तो मेरा जो इवनिंग का रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा माइंडफुल होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच समझ के करती हूँ जो कि मुझे अगले दिन के लिए मुझे बहुत आसान कर देती है। मेरा पूरा दिन बहुत आसानी से निकलता है। प्लस मैं रात को जब सोने भी जाती हूँ तो भी मैं बहुत कामली सो पाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में 50 चीज़ें नहीं चल रही होती हैं कि मुझे कल ये भी देखना है, कल ये भी देखना है, कल ये भी देखना है। ऐसे मैं अपना इवनिंग रूटीन सेट रखती हूँ, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अपने बच्चों का एक बेड टाइम रूटीन रखना बेहद जरूरी है। आप तो कहेंगे ये तो मॉम्स का इवनिंग रूटीन होने वाला था, तो बेड टाइम रूटीन बच्चों के लिए क्यों? देखिए, हम जो मदर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो उन जिम्मेदारियों को टैकल करना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने लिए समय निकालने से के लिए आपको ज़रूरी है कि बाकी सारी चीज़ें आपने सेट कर दी। तो बच्चों का एक बेड टाइम रूटीन होना बेहद बेहद ज़रूरी है। और मेरी डॉटर जब से हुई है ना, तब से मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरी डॉटर जो है 9:30-10 बजे तक सो जाए, क्योंकि जब वो जगी हुई होती है तब मैं मेरे हस्बैंड से बिल्कुल भी कुछ भी बात नहीं कर सकती और पूरे दिन बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है। अगर आप अपने हस्बैंड से बात नहीं करोगे, सारी चीज़ें उनको बताओगे नहीं, तो आप बहुत स्टफ होते जाओगे। और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो पूरा बाहर निकाल के एकदम खाली अच्छे से मस्त रहना चाहती है। तो जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ में सारी बातें शेयर करती हूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ मेरी डॉटर के सोने के बाद एटलीस्ट मेरे पास में आधा पौन घंटे ज़रूर हो, जिससे मैं अपने हस्बैंड को अपने पूरे दिन का सारी बात बता पाऊँ और अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को तो मैं उन्हें बता पाऊँ, जिससे वो मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन ही तो अच्छे से सुनते हैं, सो दैट आई फील गुड। और फिर उनके पूरे दिन में क्या हुआ वो भी मुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो इसलिए हम लोग आधा से पौना घंटा ज़रूर अपने लिए निकालते हैं। इसलिए बच्चों का बेड टाइम रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो होता है एक सेल्फ केयर। तो मेरी इवनिंग रूटीन में एक सेल्फ केयर का सेक्शन ज़रूर होता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि मैंने पूरा दिन बहुत काम किया है, नाउ आई नीड समथिंग फॉर माई सेल्फ। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर मी मैं स्किन केयर जब करती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, या फिर मैं कुछ भी एटलीस्ट मैं सिर्फ पानी में पैर सोख करके भी बैठती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और अगर मुझे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आई जस्ट टेक 15 मिनट का और 20 मिनट का लंबा शावर, सो भी उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कूलिंग और रिलैक्सिंग लगता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कामिंग फील कराती है आप वो ज़रूर करिए। सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। सो इवनिंग रूटीन में मेरा एक ही सेक्शन आता है। जनरली मैं स्किन केयर करती हूँ, उसमें अच्छे से मैंने डबल वॉश, फेस क्लिनजिंग 2 टाइम्स किया, देन सीरम लगाया, जो भी नाइट क्रीम, आई क्रीम वगैरह वगैरह, वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी मैं करती हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल, वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती, बट ये सारी चीज़ें करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे अगर मुझे हेड वॉश करना है तो मैं हेयर ऑयल लगाऊंगी। सो सेल्फ केयर करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड चीज़ है जो कि मैं करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, दैट इज़ मैं नेक्स्ट डे का प्लान ज़रूर करती हूँ। अब नेक्स्ट डे के प्लानिंग में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे लिए जो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज रखती हूँ वो ये कि मेरी डॉटर का जो पूरा दिन है वो मुझे कैसे स्ट्रक्चर करना है, साथ ही साथ उस टाइम में मुझे अपने ऑफिस का टाइम कैसे निकालना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि देखिए घर को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है वो
आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरी डॉटर और मेरा वर्क। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने अपना जो अगला दिन का रूटीन बनाती हूँ, मैं पूरा टाइम स्ट्रक्चर, टाइम ब्लॉकिंग करती हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखती हूँ, क्योंकि आपके साथ में जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखती हूँ। जहाँ मुझे लगता है 2 घंटे लेने का, वहाँ मैं 2.5 घंटे लेती हूँ, सो दैट अगर कुछ इशू आता है तो मैं पैनिक ना करूँ। सो ये दोनों चीज़ों के लिए मैं टाइम अपना एक दिन पहले ही निकाल लेती हूँ। रही बात क्लीनिंग की, तो अब मुझे क्लीनिंग को अच्छे से समझना आ गया है। मैं कैसे 15-20 मिनट में सुबह टाइम दे के अपने घर को पूरा अच्छे से क्लीन रख लेती हूँ। दोपहर में 10 मिनट देती हूँ और रात को 15 मिनट देती हूँ, और इससे मेरा घर एवरी टाइम, कभी भी आप मेरे घर पे आ सकते हैं, आपको घर मेरा 90% ऑफ द टाइम क्लीन ही मिलेगा। सो आपने अपने जो नेक्स्ट डे का स्ट्रक्चर है, प्लान, वो आपने एक दिन पहले ही बना लेना है। इवन दो मुझे कल पूरा दिन क्या क्या बनाना है ना किचन में, वो भी मैं पहले ही प्रिपेयर करना या लिखना पसंद करती हूँ। तो कल मॉर्निंग में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग में और नाइट में, वो मैं पूरा स्ट्रक्चर करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही ना मेरे को फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना होता है, फटाफट से लंच बनाना होता है। बिफोर 8 AM मेरा ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 AM पे मेरी डॉटर स्कूल जाती है और मेरे हस्बैंड ऑफिस, तो एकदम से बहुत प्रेशर हो जाता है। तो सुबह उतना टाइम होता ही नहीं है सोचने का, तो मैं पहले ही ये सारी चीज़ें प्लान कर ली। जो टिप नंबर 4 है वो है अपने घर को एक रात पहले ही क्लीन करना। जैसे कि मैंने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं मेरे घर में कभी भी सोने से पहले कभी ऐसे नहीं गई कि मेरी किचन अगर गंदी है तो मैं कभी सोने नहीं जा सकती। काउंटर एकदम मेरा क्लीन होना चाहिए। हो सकता है सिंक में बर्तन पड़े हो, दैट्स फाइन, क्योंकि सुबह मेड आके करती है। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप उसमें सेट कर सकते हैं बर्तनों को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मेरा काउंटर टॉप एकदम चमचमाता होना चाहिए। जब मैं सुबह उठूँ तो मेरा खुद से मन करे कि यार चलो खाना बनाते, कितनी सुंदर किचन लग रही है। दूसरा, लिविंग रूम मेरा हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए। ये दोनों रूम थोड़ा मेसी होगा तो चलेगा, बट मेरा लिविंग रूम और किचन मेरा एकदम क्लीन होना चाहिए। ये जो रूम है, ये जो सेकंड बेडरूम है, सेकंड बेडरूम कम मेरा ऑफिस है, तो इसमें थोड़ा मेसी होगा तो चलता है। और जो इसमें जो हमारा मेन बेडरूम है वो जनरली क्लीन रहता है, क्योंकि हम सब लोग उधर ही सोते हैं। सो इसलिए एक रात पहले मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करना बहुत पसंद करती हूँ, और ये जो है ना, ये 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा लेता भी नहीं है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक रात पहले कोशिश कीजिए कि कुछ क्लीनिंग हो जाए। जो टिप है वो रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, एंड आई सी द ह्यूज डिफरेंस, एंड इट इज़ हार्ड, बहुत मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। ये है कि मैंने अपना स्क्रीन टाइम को बहुत कम कर दिया है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं घर से काम करती हूँ, मेरा यूट्यूब का भी काम है, सो मेरा स्क्रीन का टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस बीच में एडिक्शन हो जाता है कभी कभी आपको इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने का या यूट्यूब पर वीडियोस देखने का। जब आप काम सोशल मीडिया का करते हो ना, तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है। और अर्लियर मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा काम करती थी, कुछ भी चीज़ें देखनी तो मैं फ़ोन पे कर रही हूँ, और वहाँ देखते देखते मैं रील्स स्क्रॉल करने लग जाती थी, पता ही नहीं चलता था, और मेरे दिन में आराम से 5-6 घंटे फ़ोन में स्क्रीन टाइम आने लगा था। फ़ोन में आप जाएंगे तो सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं आप हर दिन कितना घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने देखा मेरा 5 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी तो 7 घंटे भी था, तो मैं बहुत शॉक थी कि अगर मैं इतनी देर फ़ोन इतना पास रख के स्क्रॉल कर रही हूँ तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ब्रेन पे, मेरी आईज पे और मेरी फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहा है। तो मैंने उसको बिल्कुल कट डाउन कर दिया कि मैं फ़ोन सिर्फ तब यूज़ करूँगी जब मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी हो। इवन मैं मैसेज भी करना पसंद नहीं करती। अगर किसी को बात करना है, कुछ मैसेज करना है, फ़ोन पे बात कर लो, लेकिन मैं मैसेज कोशिश करती हूँ कि नहीं करने का। कभी कोई 1-2 मैसेज करना हुआ है जहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो वो एक अलग बात है। तो मैंने अपना जो टाइम था फ़ोन पे 7 आवर्स 5 आवर्स से मैंने उसको कम करके 25 मिनट पे मैं उसको ले आई। 39 मिनट मैक्सिमम। अगर मेरी कभी लंबी बात हो गई, जैसे मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया, सासू माँ को भी फ़ोन किया, भाई भाभी सबको फ़ोन किया, तो मेरा कभी कभी 1.5 घंटे गया। इससे ज़्यादा मेरा अब फ़ोन का कभी नहीं जाता, क्योंकि मैं फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सो आपने अपना स्क्रीन का टाइम जो है कम कर देना है, स्पेशली रात को। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया, मदर्स को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
कम से कम 8 से 10 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रात के टाइम पे स्क्रीन देखेंगे, फ़ोन बहुत पास में रख के देखेंगे, तो आपको नींद बहुत डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए अच्छी नींद के लिए आपको स्क्रीन टाइम लिमिट करना होगा। अगला जो 5वां टिप है जिसमें मैं काम कर रही हूँ और बहुत ज़रूरी है कि आप हर रोज़ एक ही टाइम पे सोने जाएं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, इसमें आपने सोना ही सोना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे, जैसे कि मुझे सुबह 6:30 बजे उठना ही होता है, तो उसके हिसाब से मेरा 8 घंटे में पीछे बैकवर्ड काउंट करती हूँ और ये आता है 10:30। 10:30 मुझे सोना ही है, लेकिन मेरी आदत है, मुझे रात को नींद बहुत आसानी से नहीं आती है, तो इसलिए मैं 10 बजे बिल्कुल सारा कुछ काम करके बिल्कुल सोने चली जाती हूँ। 10 बजे मैं सोने का ट्राई करती हूँ तो मुझे 10:15 10:30 तक नींद आ ही जाती है। सो हमेशा एक टाइम एक अच्छे से ऐसे फॉलो कीजिए कि सेम टाइम पे सोने जाइए, सेम टाइम पे उठिए। इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। ये इवनिंग रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप कि आप इसमें से कुछ चीज़ें स्टार्ट करें फॉलो करना, और ऑलरेडी अगर आप कुछ चीज़ें इसमें से करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। या फिर इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि इवनिंग रूटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई इवनिंग रूटीन एज वेल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।